इसराइली फोर्सेस की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। गजा में पे दर पे 4 फजाई हमलों में 25 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। तिब्बी अमले का कहना है कि 10 अफराद गजा शहर के नवाही इलाके जैतून में, 2 मशरकी इलाके अल शुजाइया में और दीगर खान यूनिस में होने वाले फजाई हमलों में मारे गए। रियाज में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.44 मीटर, दूसरी 83.5 मीटर और तीसरी 82.48 मीटर रही। पाकिस्तानी फाइनलिस्ट मोहम्मद यासिर ने सबसे तवील थ्रो 74.43 मीटर की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ, 4 ख्वारिज हलाक, बाजोर में खारजी हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में स्पिन वॉम और जाकिर खैल में 2 ख्वारिज का खात्मा। डेरा इस्माइल खान में खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाब। कार्रवाइयों पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में अमरीका, चीन, माशी और सिक्योरिटी कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश। बताया गया कि 7 मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर जीत हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए। चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे ज़मीं बोस। फ़ज़ाई नाकामी ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर में तारीखी अजीमत से भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार। मारका हक में कामयाबी ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद का नुकसान। खसारे के बावजूद अफगानिस्तान तिजारत मज़हक का खेस। इंडियन मीडिया रिपब्लिक न्यूज़ का भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भपकियाँ नाकामी का एतराफ़। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क है। सऊदी अरब को F-35 तैयारी फराहम करेंगे। ईरान के साथ जौहरी मुआहदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में अमरीका सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी है। हमने दोनों मुल्कों के इत्तेहाद को मजबूत किया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक मजबूत और जुर्रतमंद इंसान है। हमने गजा में अमन कायम किया। अमरीका में $1 ट्रिलियन सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान के हुसूल के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। तहरीके पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। बर्दाश्त और रवादारी पाकिस्तान की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन और भाईचारे पर मबनी है। हमें अमन, भाईचारे और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में ख़ुसूसन कहते हैं कि मुखालिफिन भी कहते हैं काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है। कुछ पाकिस्तानी लोग भी हमारे मुखालिफिन डिफॉल्ट करने के इंतजार में बैठे थे। उनको बहुत मायूसी हुई जब ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से अल्लाह ताला ने बचा लिया पाकिस्तान को, बल्कि आज पाकिस्तान बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे आ चुका है माशाल्लाह। कुछ मुखालिफिन पाकिस्तान का दिवालिया होने के इंतजार में थे। 1.5 साल में जो तरक्याती काम हुए इसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में ऑर्डिनेंस के तहत जमीनों का फैसला 30 दिन में होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में पहला कैंसर अस्पताल की तकमील आखिरी मराहिल में है। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया कर दिए। मेरे जहन में कोई तफरीक नहीं, हर शहरी बराबर है। सैलाब में कौम ने आगे बढ़कर एक दूसरे की खिदमत की। वज़ीर आज़म कॉर्पोरेट सेक्टर में खिदमत के लिए फ्रेमवर्क बना रहे हैं।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब, कहा कॉर्पोरेट सेक्टर समाजी कामों में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं। कॉर्पोरेट सेक्टर रज़ाकाराना खिदमात को उजागर करे। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मदद से पाकिस्तान में स्किल्स डेवलपमेंट पर काम जारी है। अगले मॉनसून में ज्यादा तबाही के खतरात हैं। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ने खबरदार कर दिया। मुसद्दिक मलिक कहते हैं शहबाज शरीफ ने 200 दिनों में दरियाओं के बंद ठीक करने का अल्टीमेटम दे दिया। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और जिले की सतह पर फाल होगा। आखिरी सैलाब की तबाहकारी का तखमीना GDP के 9% के करीब है। बलूचिस्तान सूख गया। बारिशों और सैलाबों के बाद भी सूबे की जमीन प्यासी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खुश्कसाली की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में सिर्फ 7% जमीन ज़ेरे काश्त रह गई। मसले के हल के लिए पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम, मकसद दुरुस्त मालूमात फराहम करना है। पाकिस्तान में माशी बेयकीनी का खात्मा। ब्लूमबर्ग का फील्ड मार्शल की कोशिशों के बारे में बड़ा एतराफ़। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ। रवां साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 40% तक का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ब्रसल्स में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। इसहाक डार का पाकिस्तान की जानिब से यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए ताउन की अहमियत को सराहा। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ख़वातीन के लिए मज़ीद पिंक बसें शुरू की जा रही हैं जो BRT के मुख्तलिफ रूट्स पर नजर आएंगी। ग्रीन लाइन मंसूबे के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान की पहली BRT में ख़वातीन के लिए पिंक बसेस चलाई जा रही हैं और BRT ग्रीन लाइन में भी ख़वातीन के लिए अलग स्पेस मुख्तस की जाएगी। अगले हफ्ते डबल डेकर बसें भी कराची पहुँच जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का कहना है कि 26वीं और 27वीं तरामीम ने अदालती निज़ाम का मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया। मीनार पाकिस्तान लाहौर में इज्तिमा आम की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू में कहा निज़ाम अदल लोगों को बर वक्त इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो गया। तालीम समेत हर तरह का निज़ाम ख़राब हो चुका। जमात इस्लामी इनकलाब लाने की ऐसी तहरीक चलाएगी जिसमें किसी की इजारादारी नहीं होगी। कराची में एक और ताजर को भत्ते की पर्ची मौसूल। भत्ता वसूली के लिए गैर मुल्की नंबरों के इस्तेमाल का इंकशाफ। मंगोपीर के इलाके में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा। पर्ची भिजवाई गई। फैक्ट्री मालिक ने मुकदमा दर्ज करा दिया। इत्तला मिलने पर इलाके पुलिस हरकत में आ गई, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं गैर कानूनी अफवाहियों की इत्तला पर नकद इनाम मिलेगा। 3 हफ्तों में 6220 अफवाहियों को वापस भेज दिया गया। वेसल ब्लोअर के तहत कई शहरियों ने दुरुस्त मालूमात हुकूमत को फराहम की हैं। वेसल ब्लोअर के तहत मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सिगाए राज में रखा जाएगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका फौजी मश्क शाहीन स्ट्राइक 2 का इख्तिताम। ISPR के मुताबिक मश्क 8 से 19 नवंबर तक जारी रही। मश्क का महवर इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस था। पाक फौज और इंडोनेशियन आर्मी की कॉम्बैट टीमों ने शिरकत की। तमाम ट्रेनिंग अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए।
पंजाब भर में डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 43 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़कर 708 तक पहुंच गई। सूबाई महकमा सेहत की डेंगू SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। डेंगू सर्विलेंस और लार्वा कंट्रोल भी तेज। मुल्तान में कार रेस के दौरान 2 जवां साल भाइयों को कुचलकर हलाक करने वाले बिगड़े रईस सादिक को थाना DHA की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे कार रेसर मुलजिम की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्राई नेशन सीरीज में शरीक क्रिकेट टीमों के एहसास में ज़ोहराना। खिलाड़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने सीरीज में शिरकत करके जज्बे, महारत और लगन का मुजाहरा किया। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैचेस में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशलेरा हो। मुल्की T20 सीरीज जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें आज मध्य मुकाबिल होंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस। कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। और उर्दू अदब के अजीम इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ को उनकी बरसी के मौके पर याद करना न सिर्फ एक अदबी रिवायत है बल्कि उनके अफकार और पैगाम को जिंदा रखने का एक जरिया भी है। फैज़ अहमद फैज़ को मदाहों से बिछड़े हुए 41 बरस बीत गए। उनकी शायरी आज भी हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होने और एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की उम्मीद देती है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।